हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर वो एग्जाम जो आपको SCRT NCERT बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, जैसे BPSC TRE का एग्जाम होने वाला है, उसमें SCRT बेस्ड या NCERT बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। मैं इसमें केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। तो ये देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। चैप्टर का नाम है अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव। मुगलों द्वारा बसाए गए शहर जो थे आगरा, मुर्शिदाबाद, दिल्ली, लाहौर जैसे शहर जो मुगल प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे और मंदिरों के लिए मध्यकाल में प्रसिद्ध मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम जैसे शहरों का वैभव खत्म होने लगा था। फिर नेक्स्ट है नए क्षेत्रीय शासन जो केंद्र थे। नए क्षेत्रीय शासन केंद्र जो थे वो लखनऊ, हैदराबाद, फिर है सेरिंगपारम, पूना, नागपुर, बड़ौदा आदि नए शहरी केंद्रों के रूप में स्थापित होने लगे थे। मद्रास, चेन्नई, कोलकाता, बम्बई, मुंबई का महत्व प्रेसिडेंसी शहर के रूप में था। तो प्रेसिडेंसी शहर 3 था। कौन? चेन्नई, कोलकाता और मुंबई। फिर नेक्स्ट है ये कि 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत और विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनियाँ की स्थापना शुरू हो गई थी। जमालपुर और बरेली जैसे शहर रेलवे शहर के रूप में अस्तित्व में आए और विकसित हुए। तो जमालपुर और बरेली जैसे शहर जो थे वो रेलवे शहर के रूप में विकसित हुए थे, ये दोनों शहर। फिर नेक्स्ट है कि बिहार का भागलपुर औपनिवेशिक शहर से भिन्न एक परंपरागत शहर था। 1862 में यहाँ रेलवे की शुरुआत और दक्षिण संस्थाओं ने इस शहर की काया पलट कर दी थी। फिर नेक्स्ट है ये कि भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, TRE 2 में, BPSC TRE 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भागलपुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो ये तसर सिल्क का कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था। यह व्यवसाय यहाँ बहुत पुराने समय से चला आ रहा था, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है। यहाँ का तैयार कपड़ा यूरोपीय देशों को भेजा जाता था, जहाँ इसकी बहुत मांगें थी। फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। इसमें देखिए मजार क्या होता है। तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संत की कब्र अर्थात दफन करने का स्थान को मजार बोलते हैं। फिर मकबरा क्या होता है। तो कब्र या मजार पर बनाई गई भव्य इमारत मजार मकबरा कहलाती है। फिर खानका क्या होता है। तो सूफी संतों के धार्मिक केंद्र को हुई खानका बोलते हैं। फिर ईदगाह क्या होता है। तो मुसलमानों की ईद की नमाज पढ़ने के लिए विशेष स्थल जो सामान्यतः खुले स्थान मैदान के रूप में होता है। फिर नेक्स्ट इमाम बाड़ा क्या होता है। तो सिया मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल जहाँ मुहर्रम में शोक सभा यानी मजलिस का आयोजन होता है। शोक सभा को ही मजलिस बोलते हैं उर्दू में। फिर बाफ्टा क्या होता है। तो बाफ्टा एक ही रंग के रेशमी कपड़े का टुकड़ा होता है जिसे बुनने के बाद रंगा जाता है। ठीक है, इसका टुकड़ा 20 से 22 हाथ लंबा और 1 से 1.5 मीटर चौड़ा होता है। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए मैच द फॉलोइंग। प्रेसिडेंसी शहर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास था। फिर रेलवे शहर बरेली और जमालपुर था। और एक शहर जो था कानपुर और जमशेदपुर था। फिर देखिए 20 स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन है भागलपुर नगर पालिका की स्थापना 23 ईस्वी में हुई थी। तो भागलपुर नगर पालिका की स्थापना जो है वो 1864 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट है भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र देश और देश था। भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र जो है चंपानगर नाथनगर मोहल्ला था। फिर नेक्स्ट है भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्कृति कर्मी देश थे। तो भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्कृति कर्मी शरत चंद, अरदेदू बाबू और हरिकुंज थे। रेलवे स्टेशन कच्चे माल का डैश और आयातित वस्तुओं का डैश था। तो रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु था। ठीक है, कालजयी उपन्यास डैश की रचना शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। तो कालजयी उपन्यास जो है देवदास की रचना शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। फिर नेक्स्ट आइए, नीचे नीचे नहीं आइए, नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। भागलपुर ने न केवल औपनिवेशिक काल में बल्कि उसके बहुत पहले से ही व्यापार का केंद्र था। गंगा तट पर अवस्थित होने के कारण दूर दराज के व्यापारी वस्तुएं लेकर भागलपुर आते थे, जिससे व्यापार की उन्नति होती थी। देश के दूर दराज के व्यापारी यहाँ आ बसे थे और बाजार का रौनक बढ़ने में जोर देते थे। व्यापार के साथ ही भागलपुर सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आगे था। यहाँ शैक्षणिक संस्थान की भरमार थी। साहित्य संसार में भी भागलपुर अग्रणी था। शरतचंद्र चटर्जी, जिसको आप वनफूल के नाम से भी जानते हैं, शरतचंद्र चटर्जी जिसको वनफूल बोलते हैं, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, डॉक्टर राधाकृष्ण शिवनंदन प्रसाद और शिवशंकर वर्मा, जनार्दन प्रसाद झा जिसको द्विज बोलते हैं जैसे नामी लेखक भागलपुर के ही थे। यहाँ रंगशालाएँ थी जो रंगकर्मियों की भी कोई कमी नहीं थी। अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार तीनों भाई नामी सिने
अभिनेता भागलपुर के नामी सिने अभिनेता भागलपुर के ही थे। स्पष्ट है कि भागलपुर शहर एक व्यवसायिक एक सांस्कृतिक नगर था। फिर नेक्स्ट, ये प्राचीन समय से ही भागलपुर शहर का प्रसिद्ध उद्योग तसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। 1810 ईस्वी में यहाँ करीब 3275 करघे चल रहे थे। फिर नेक्स्ट है ये कि बिहार के भागलपुर शहर का अस्तित्व गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर लगभग 3000 साल से कायम है। इस शहर की पहचान प्राचीन काल से ही एक व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में रही है। प्राचीन काल में भागलपुर का अस्तित्व एक उपनगर के रूप में था, जो अंग देश की राजधानी चंपा से सटा था। कालांतर में चंपा ही उपनगर बनकर चंपानगर हो गया और भागलपुर मुख्य शहर बन गया। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1862 में यहाँ रेलवे की शुरुआत और शिक्षण संस्थानों ने शहर की काया पलट कर दी थी। यहाँ मतलब भागलपुर में। फिर नेक्स्ट ये 1774 में भागलपुर को जिला बनाया गया था और 1936 तक यह जिला 4 सब डिवीजनों में यानी भागलपुर सदर, बांका, मधेपुरा और सुपौल में बटा हुआ था। फिर नेक्स्ट है ये 10 वर्ग मील क्षेत्र में विस्तृत भागलपुर शहर में नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। नगर पालिका की स्थापना 1864 में हुई थी। भागलपुर नगर पालिका कब बना? 1864 में। और जिला कब बना? 1774 में। ये आप लोग याद रखना। फिर यह शहर प्राचीन काल से शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन काल में अंतिचक्र यानी भागलपुर के नज़दीक ही अंतिचक्र का विक्रमशिला विश्वविद्यालय विश्व विख्यात था। तो मध्यकाल में मौलाना चक्का खान का शहबाजिया हुआ करता था। फिर नेक्स्ट है कि 1941 में मारवाड़ी कॉलेज की भी स्थापना हुई थी। महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी यह शहर आगे है। 15 अगस्त 1949 ईस्वी को महिला महाविद्यालय की बुनियाद डाली गई थी। तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में भी यह शहर आगे है। फिर नेक्स्ट, शरतचंद्र ने कालजयी उपन्यास देवदास विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने पथेर पांचाली का सृजन भागलपुर में ही रहकर किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी प्रसिद्ध रचना जो है गीतांजलि के कुछ अंशों की रचना जो है भागलपुर में रहकर ही लिखी थी और जिसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। फिर नेक्स्ट है यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को, ठीक है। भागलपुर शहर में कई दर्शनीय धार्मिक स्थल और सार्वजनिक भवन है। यहाँ हिंदुओं का प्रसिद्ध उपासना स्थल बाबा बूढ़ानाथ महादेव मंदिर समेत कई प्रसिद्ध मंदिर है। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर यानी बासु पूज्य की जन्मभूमि होने के कारण भागलपुर, तो जैन धर्म के 12वें तीर्थकर कौन थे? तो बासु पूज्य थे। उनकी जन्मभूमि है कौन? भागलपुर है। शहर जैनियों की पवित्र भूमि मानी जाती है। मारवाड़ी मोहल्ला में जैनियों के अनेक मंदिर है। फिर नेक्स्ट आइए नीचे, यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखिए पहला क्वेश्चन, मध्यकाल में दक्षिण भारत में मदुरई किस शहर का केंद्र शहर था? तो यह धार्मिक शहर था मदुरई। फिर प्रेसिडेंसी शहर इनमें से कौन है? तो मद्रास यानी चेन्नई है प्रेसिडेंसी शहर। 3 था भी आपने को बताया मैंने, बम्बई, कोलकाता और मद्रास। फिर तसर सिल्क का कपड़ा कहाँ तैयार होता था जिनका निर्यात यूरोपीय देशों में किया जाता था? तसर सिल्क का कपड़ा जो है भागलपुर में तैयार होता था, जहाँ जिसका निर्यात जो है यूरोपीय देशों में किया जाता था। फिर यहाँ ये चौथा क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत कब की थी? तो 1853 में की थी। और भागलपुर में कब की थी रेलवे की शुरुआत? 1862 में की थी। सही मायने में औद्योगिक शहर इनमें से कौन था? तो जमशेदपुर जो था वह औद्योगिक शहर था। फिर अधिक स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन, 16वीं और 17वीं सदी में डैश द्वारा बसाए गए शहर जनसंख्या के जमाव, विशाल भवनों और शहरी डैश के लिए प्रसिद्ध थे। तो मुगलों 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बसाए गए शहर जनसंख्या के जमाव, विशाल भवनों और शहरी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ नीचे आंसर दिया, आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैलने लगा तब डैश कलकत्ता और डैश का महत्व प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उभरा। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैलने लगा तब मद्रास यानी चेन्नई, कोलकाता यानी कलकत्ता और बम्बई यानी मुंबई का महत्व प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उभरा। फिर है तीसरा क्वेश्चन, बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित देश रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। तो बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। फिर चौथा क्वेश्चन है, सूरत एवं मछलीपट्टनम भी डैश वस्त्र के व्यापार का केंद्र तथा डैश शहर थे? सूरत एवं मछलीपट्टनम भी सूती वस्त्र के व्यापार केंद्र तथा बंदरगाह शहर थे। फिर डैश ईस्वी में भागलपुर को जिला बनाया गया था? तो 1774 ईस्वी में भागलपुर को जिला बनाया गया था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लुक फॉर मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स।